वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। गजा पर इस्राएली फौजियों का लगातार हमला जारी है और आए दिन हो रहे धमाकों में रोजाना 30 से 40 अफराद लुक्मे अजल बनते जा रहे हैं। धमाकों की शिद्दत इतनी ज्यादा होती है कि इमारतें, बिल्डिंगें रेत के टीलों की तरह जमीन दोज हो जाती हैं। गजा की आवाम इन धमाकों से बचने के लिए अपनी जानों की हिफाजत के लिए यहाँ से वहाँ भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। इसराइल ने इस हफ्ते में गजा, शाम और लेबनान में अपने हमले तेज से तेज तर कर दिए हैं। सूरत हाल ये है कि अब लोग अपने अपने इलाकों को छोड़कर जाने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। जहां लोग इन हमलों का शिकार होकर अपनी जानें गंवा रहे हैं, वहीं जख्मियों की तादाद में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। वहीं इन हालात में लोग एक दूसरे की मदद करते हुए भी नजर आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा के अस्पतालों में ईंधन खत्म हो जाने के सबब इमरजेंसी में मरीजों का इलाज अब नामुमकिन हो चुका है। कई मरीजों के अस्पताल में ही बिना इलाज के दम तोड़ने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। देखिए ये वीडियो। वहीं इस्राएली फौजें अब ज़मीनी हमले के लिए भी तैयार नजर आ रही हैं और इस्राएली फौजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। वहीं गजा में कैंपों में पनाह लेने वाले फिलिस्तीनी अवाम और बच्चे पानी की एक एक बूंद के लिए अपनी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आपको मालूम है कि इसराइल किसी भी हालत में कोई थकन उसमें महसूस नहीं है। वो बदमाशियों पर बदमाशियाँ कर रहा है और मशरिक़ वस्ता को उसने हिला के रख दिया है। और रोज़ गजा में अब तो वहाँ तो भूख और प्यास से भी लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। रोज़ खबर आती है कि उसके अलावा यमन में, उसके अलावा बहुत से इलाके और जो हैं जो जहाँ बेइतिमादी और बेयकीनी का दौर आएगा। तो इसराइल जो है वो कुछ भी कर सकता है और कहीं भी कुछ कर सकता है। उसकी एक वजह जो सबसे बड़ी ये है कि अमेरिका ने पूरी तरह से उसकी सरपरस्ती कर रखी है और उसको, नेतन्याहू को अपना वजूद बरकरार रखने के लिए, ये उसके लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी भी है कि वो ये हंगामे आराइयाँ करता रहे ताकि उसके यहाँ जो उसकी खुद मुखालिफत हो रही है कि वो दब जाए और इन्हें इसको लिंगर ऑन कर सके। अब रहा ये सवाल ये कि जो ज़ायरीन जा रहे हैं, ज़रूर ऐसा है, लेकिन हमें ये लगता है कि पिछले साल, कई साल से ऐसा होता है कि जो ज़ायरीन जाते हैं अरबईन में बिलखुसूस, तो वहाँ दहशतगर्द जो हैं वो नाकाम साबित होते हैं और इतना बेहतरीन और इतना अच्छा इंतज़ाम होता है कि वाक़यात रूनुमा नहीं होते। इक्का दुक्का कई झड़पें होती हों, लेकिन आम तौर से जो इंतज़ाम इराक़ी सरकार करती हैगी और जो अरबईन के कन्वीनर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो वहाँ लोग हैं इस तरह के, वो पूरी तरह से इस पर काबू रखते हैं और जिस तरीके से खिदमत वो करते हैं ज़ायरीन की, वो भी आपको मालूम है कि दुनिया में कोई ऐसा कांग्रीगेशन या कोई ऐसा इतना बड़ा इज्तिमा नहीं होता कि जहाँ इस तरह से खिदमतें की जाए, जहाँ लोगों के हाथ पैर तक दबाए जाते हैं, कपड़े धोए जाते हैं, खाना पीना, उनकी चार्जिंग, बैटरी, उनके हर तरह का, यानी खाना पीना तो मामूली चीज़ हुई, उनको उनके मालिश करना, उनके मसाज करना, उनके कपड़े धोना और इस तरह से हर तरीके से वो इस तरह से सेवा करते हैं कि और खिदमत करते हैं कि ज़ायरीन को कोई दुश्वारी नहीं होती और उसमें वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि जो ज़ाहिर इमाम है और
वहाँ दूर से आया है, हम उसकी खिदमत करें, और उसमें वो ज़बरदस्ती भी करते हैं, ज़बरदस्ती इस सेंस में मोहब्बत में, कि वो घसीट के लिए जा रहे हैं कि आज आप हमारे यहाँ ठहरेंगे, आप हमारा खाना खाएंगे, चटनी रोटी जो भी मैसर हो। तो दुनिया में कोई ऐसा कॉन्ग्रीगेशन नहीं हुआ कि जहाँ इस तरह से लोग आपको दिखाई दें कि इतनी मेज़बानी और मेहमान नवाजी कहीं और नहीं होती जितनी करबला में होती है, बिलखुसूस 40 मार्च में। देखिए, सीरिया के हालात, जो लोग खुश होते थे कि जौलानी आ गया, लेकिन वो ज़ाहिर है कि एक टेररिस्ट था और एक यहूदी उल नस्ल है, मेरा ख्याल जहाँ तक है, और वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन वो अपने शिकंजे में खुद जकड़ के आएगा, और अब उसको हर तरह का चैलेंज हैगा। और सीरिया के हालात भी अच्छे नहीं हैं, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो इसराइल है वो अब उसने देख लिया हैगा कि हम किस तरीके से वो कर सकते हैं। ये भले ही जितना मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाएं जौलानी, लेकिन सीरिया को अब वो छोड़ेगा नहीं, और जो वहाँ के हालात हैं बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। देखिए क्या होता है। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।